राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 14 नवंबर और दिन है शुक्रवार और आज है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। तो आज के महात्म कथा को सुनने से पहले आप सुनिए सीता नित नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। तो सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा होता है तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है
तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। पड़ोसिन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसिन भी सीता माता की नित नेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। जय श्री राम। स्वामी रामेश्वर चंद्र जी ने अपने गुरु की एक कथा सुनाई। उनके गुरु ने कहा था कि तुम जहाँ भी कथा सुनाने जाना, वहाँ मेरी इस कथा को जरूर सुनाना और मेरी ओर से चेतावनी देना कि झूठ से, छल से, बेईमानी से और किसी को लूट मार करके रुपए कमाने वाले लोग, याद रखो तुम्हें यह धन यहीं पर छोड़कर जाना है, साथ नहीं ले जाना है। मेरे नारायण के यहाँ देर है अंधेर नहीं, न्याय है अन्याय नहीं। वह जैसे को तैसा फल अवश्य ही देता है और जिसका लिया है उसकी पाई पाई चुकानी पड़ती है। साधु बेला के उस संत जी ने उनको बताया था कि मैं गृहस्थ आश्रम में था, मेरे पास रुपए पैसे की कमी थी, मेरी कोई संतान भी नहीं थी। मुझे एक साथी मिला जिसने मुझसे कहा कि रुपए तो मैं लगाऊंगा, तुम और हम मिलकर हिस्सेदारी में दुकान कर लें। मैं तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर दुकान का कार्य आरंभ कर लिया। नारायण की ऐसी कृपा हुई कि हमने बम्बई में रुई की गांठें खरीद ली। उसमें हमें 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। बम्बई से हमारे पास तार आया कि तुम अपने 1 लाख रुपए ले जाओ। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और हम दोनों ही बम्बई रुपए लेने चले गए। वहां पहुंचकर हम दोनों एक होटल में ठहरे और दिन भर बम्बई की सैर की। मेरे साथी ने मुझसे कहा कि अभी 2-3 दिन और ठहरेंगे, बम्बई आए हैं तो खूब सैर कर लें, रोज रोज कहाँ आना होता है। हमने 2-3 दिन बम्बई की सैर की, खूब घूमे, सब कुछ देखा। हमने जाकर 1 लाख रुपए ले लिए और होटल में आ गए। मेरे मन में पाप उदय हुआ। मैंने सोचा कि यदि इस साथी को मार डाला जाए तो सारे रुपए मेरे हो जाएंगे। मैंने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया और रात में होटल के कमरे से नीचे उतरा और बाजार में चुपचाप चला गया। मैंने वहां से विष मोल लिया और उसे दूध में घोलकर उसको पिला दिया। बेचारे साथी ने पी लिया। उसे मेरे मन के पाप का क्या पता था। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। मैं प्रातः काल जागकर किराए पर एक कार ले आया तथा मृत साथी को बीमार बताकर कार में लाकर लिटा दिया। कार को मैं सीधा समुद्र के किनारे ले गया। कार वाले को 100 रुपए देकर चलता किया और उस मरे हुए साथी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब मैं अंदर से 1 लाख रुपए लेकर खुशी मनाता घर लौट आया। मेरे आने का समाचार मेरे हिस्सेदार के घर वालों को मालूम हुआ। वे दौड़े हुए मेरे पास आए और बोले, सेठ जी, हमारे घर का व्यक्ति आपके साथ बम्बई गया था, उसे कहाँ छोड़ आए, उसका क्या हुआ? मैंने झूठ मूठ में रोना आरंभ किया और बड़े दुख भरे शब्दों में शोक प्रकट करते हुए कहा कि भाई, उसे बम्बई जाकर हैजा हो गया और वह मर गया। मैंने उन्हें 8-10 हजार रुपए भी दे दिए, जिससे उन्होंने मेरी बात पर पूरा विश्वास कर लिया और मुझे 8-10 हजार रुपए देने के कारण पूरा ईमानदार धर्मात्मा भी समझ लिया। उन्हें मेरे पापों का कहाँ पता था कि इसने हमारे आदमी को मार डाला है और 40 हजार रुपए भी हड़प लिए हैं। उन्होंने तो 10 हजार रुपए पाकर मुझ पापी को धर्मात्मा दानी समझ लिया। मैं आनंद से रहने लगा, चैन की बंशी बजाने लगा। मेरे संतान नहीं थी। 1 वर्ष पश्चात ही मेरे पुत्र हो गया। अब तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने मन ही मन कहा कि मैंने हिस्सेदार को मारकर बड़ा अच्छा किया।
मेरे पास रुपए भी खूब हो गए और अब मेरे लड़का भी हो गया है। मैं लड़के को लाड प्यार से खिलाता हुआ सुख से दिन बिताने लगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा शुरू हुई और अंत में उसे मैंने इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। लड़का विवाह योग्य हो गया, इंग्लैंड पढ़ने गया है। इस बात की चारों ओर धूम मच गई। चारों ओर से बड़े बड़े घरानों के सेठ लोग शादी के लिए आने लगे। कोई 20,000 रुपए देने की बात करता तो कोई 50,000 रुपए देने का कहता। मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया कि 1 लाख रुपए तो सगाई में ही मिल जाएंगे, बाकी के विवाह में अलग रहें। लड़का विलायत से पढ़कर आया। एक दिन वह रात में सिनेमा देखने गया। रात में ही उसे बुखार हो गया। मैं बहुत घबराया। मैंने बहुत बड़े डॉक्टरों को बुलाया और उसे दिखाया। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी चिंता की कोई बात नहीं है, यह रात में जागा है ना, न सोने के कारण बुखार हो गया है, उतर जाएगा। उसने दवा दे दी, चला गया। सुबह देखा तो 104 डिग्री बुखार था। अब तो मैं बहुत घबराया। उसके बाद देखा तो 106 डिग्री बुखार हो गया। मेरे होश गुम हो गए। मैंने शहर के बड़े बड़े सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलवाया और लड़के को दिखाया। सबने लड़के को देखा। मैंने उन्हें 500-500 रुपए दिए। सबने देखकर निश्चय किया और मुझसे कहा कि सेठ जी यह लड़का बचेगा नहीं, इसे क्षय रोग हो गया है। मैं घबराया और रोक कर डॉक्टरों से मैंने कहा, चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए इसकी चिंता नहीं, पर मेरा लड़का बचा लो। डॉक्टरों ने सलाह करके बताया कि इसे स्विट्जरलैंड ले जाओ, वहाँ इसका इलाज कराओ तो शायद यह बच जाए, और कोई उपाय नहीं। मैं उसे स्विट्जरलैंड ले गया और वहाँ 1 वर्ष तक रहकर लड़के के इलाज में रुपए लुटाता रहा। अंत में 1 वर्ष पश्चात वहाँ के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि तुम्हारा यह लड़का कुछ ही दिन और जिएगा, बाद में मर जाएगा, बचेगा नहीं। तुम चाहो तो मरने पर यहीं फूंक देना और चाहो तो अपने देश ले जा सकते हो। मैं माथा पीटकर रोता धोता लड़के को फिर अपने शहर ले आया। घर वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को मालूम हुआ तो सभी देखने आने लगी। मृत्यु का समय आ पहुंचा। मैं 2 घंटे पहले रोता धोता सिर पीटता लड़के के पास आया और उसके पास मुख करके आवाज देकर कहा कि बेटा जरा आंखें तो खोल दे। उसने मेरी आवाज सुनकर एकदम आंखें खोल दी और हंसा। लड़के को मृत्यु के मुंह में जाते समय हंसते देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने रोते हुए उससे हंसने का कारण पूछा कि बेटा तुम हंसते क्यों हो? लड़के ने कहा, पिताजी तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखो, मुझे पहचानो कि मैं वही तुम्हारा हिस्सेदार हूँ जिसे तुमने धोखे से बंबई में जहर देकर मार डाला था। मैं अब तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मैंने अपना सारा रुपया पाई पाई चुका लिया है, ले लिया है। अब मेरे तुम पर 500 रुपए शेष बचे हैं, उन्हें मेरे क्रिया कर्म में लगा देना। लो, जय राम जी की। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, जाता हूँ। इतना कहते ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। मैंने जब गहरी दृष्टि से देखा तो मुझे प्रत्यक्ष उस हिस्सेदार की सूरत लड़के में दिखलाई पड़ी। मैंने रोते रोते उसे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और मैं फिर लौटकर घर नहीं गया। जंगल का रास्ता लिया। बुरे पापों का फल कैसे भोगना पड़ता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्या बुरे कर्म करने वाले, पाप की कमाई करने वाले लोगों की इस सत्य घटना को पढ़ सुनकर भी आंखें नहीं खुलेंगी? इसीलिए कहते हैं किसी का भी कर्ज ना लें। जो भी आपने कर्ज लिया है, भले ही वह 1 रुपया है, आप उसे ईमानदारी से लौटाइए, क्योंकि कहीं न कहीं कभी न कभी उस लिए हुए कर्ज को आपको सूद समेत वापस लौटाना पड़ेगा, वो भी बहुत दुख के साथ। प्रिय भक्तों, इस सुंदर सी कथा को सुनने के बाद आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ। शोभाशाली उद्यान से घिरी हुई एक सुवर्णमयी स्थली है। उसमें जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमय मंडप है। उसके भीतर कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। उसके नीचे उद्दीप्त रत्नमय सिंहासन है। उसके ऊपर कमल का आसन है।
उसके ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान है। उनके श्री अंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है। उनकी अत्यंत बाल्यावस्था है। मुख के समीप चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनके अनेक मुग्ध मुखार बिंद की ऐसी शोभा हो रही है मानो खिले हुए एक कमल पर भौरे के समूह छा रहे हों। उनके नेत्र नीलम कमल के समान परम सुंदर है। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडलों से अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। उनकी नुकीली नाक, लाल ओष्ठ और मंद मुस्कान से सुशोभित मुख सभी सुंदर है। कंठ में अनेकानेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे विकसित कमल के समान बघनखा पहने हुए हैं। उनके नेत्र सुंदर हैं। गौओं की धूली पड़ने से उनका वक्षस्थल धूसरित हो रहा है। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट हैं। स्वर्णमय अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियों और जंघाओं से सुशोभित कटी प्रदेश में करधनी बंधी हुई है। उनकी क्षुद्र घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रही है। बंधु जीव पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उदार शोभा से वे सुशोभित हैं। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है और बाएं हाथ में वे तुरंत का निकला हुआ शुद्ध माखन लिए हैं। गायें और गोपियां उन्हें घेर कर बैठी हैं। इंद्र आदि देवता भी उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेषनाग और वज्र आदि से उपलक्षित उन देवतादि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नम्र हो प्रातःकाल उनकी पूजा करें और माखन मिश्री दही एवं कमल आदि अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल आस्तिक भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है वह शीघ्र ही इस लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शुद्ध परम धाम में गमन करता है। उनका लोक मनोहर मंत्र पहले ही बतलाया गया है। श्री दामोदराय नमः। इस मंत्र के कौन कौन अधिकारी हैं उसका वर्णन सुनो। इस मंत्र का उपदेश किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला एक रहस्य है, इसीलिए यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। आलसी, मलिन, क्लेशग्रस्त, दंभी, मोहयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग लुप्त, दोषदर्शी, ईर्ष्या रखने वाला, शठ, कटुवादी, अन्यायपूर्ण धन कमाने वाला, पर स्त्रियों में आसक्त रहने वाला, विद्वानों का बैरी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाला, व्रत भ्रष्ट, जीविका के क्लेश से युक्त, चुगलखोर, दुष्ट चित्त, बहुभोगी, निर्दयता पूर्वक चेष्टा वाला, दुष्टों का नेता, कंजूस, पापी, भयंकर आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार दुर्गुणों से युक्त शिष्य को इस मंत्र के उपदेश के लिए कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ग्रहण करता है तो शिष्य का दोष प्रायः गुरु में आ जाता है। मंत्री का दोष राजा में, स्त्री का दोष पति में और शिष्य का दोष गुरु में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए गुरु को चाहिए कि वह सदा शिष्य की परीक्षा लेकर ही उसे ग्रहण करें। जो मन, वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला हो, जिसमें चोरी की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो, जो आस्तिक होने के साथ ही मोक्ष के लिए उद्योगशील हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, सदा दृढ़ता पूर्वक व्रत में स्थिर रहता हो, जिसकी पाप में वृत्ति न हो, जिसका चित्त प्रसन्न और अनंतकरण निर्मल हो, जिसमें सठता का अभाव हो, जो शुद्ध, परोपकारी और सर्वार्थ कामना से रहित हो, अपने तन, मन और धन से गुरु को संतुष्ट रखने वाला हो, आश्रित जनों को प्रसन्न रखने वाला और पवित्र हो, ऐसे ही शिष्य को मंत्र का उपदेश दे, अन्यथा नहीं। अब गुरु का लक्षण बताता हूँ। जिसका चित्त सम और शांत हो, जो क्रोध रहित, सब लोगों का सुदृढ़, साधु, महात्मा, लोगों में सब पर समान दृष्टि रखने वाला हो, वह गुरु कहा जाता है। जो सदा मेरे व्रत को धारण करता है, वैष्णवगण जिसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो मेरी कथा वार्ता में अनुरक्त और मेरी उत्सवों में संलग्न रहता है, जो दया सागर, पूर्ण काम, सर्वभूतोपकारी, सब ओर से निष्पक्ष, सिद्ध, सर्व विद्या विशारद, समस्त संशयों को निवारण करने वाला और आलस्य रहित है, जो सब कलाओं का ज्ञाता है तथा सब पर अनुग्रह रखता है, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया है।
पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य जिसे गुरु से मेरी प्राप्ति करवाने वाले मार्गशीर्ष मास में उक्त दामोदराय नमः मंत्र का उपदेश ग्रहण करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वैष्णव के व्रतों को स्वीकार करें। जो मुझे प्रिय लगने वाले परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है उसे प्रत्येक अक्षर पर कपिला गौ के दान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता अथवा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन प्रसन्न चित्त हो भगवान के श्लोकों का पाठ करता है उसे 18 पुराणों के पाठ करने का फल मिलता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ वैष्णवगण स्थित होते हैं। जो सदा मेरी पूजा करते हैं वे मनुष्य कलयुग के बाहर हैं। जो कलयुग में अपने घर पर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं उसके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ। बेटा, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र रहता है उतने दिनों तक पितर दूध घी और मधु के साथ जल पीते हैं। जो भक्ति पूर्वक वैष्णव विद्वानों को भागवत शास्त्र देते हैं वे मेरे लोक में निवास करते हैं। जो अपने घर पर सदा भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं उनके उस पूजन से सब देवता प्रलय काल के लिए तृप्त हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसन्नता के लिए सबको वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ परम पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ मैं संपूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। वहीं संपूर्ण तीर्थ नदी नद सरोवर यज्ञ सातोपुरी तथा संपूर्ण पवित्र पर्वत निवास करते हैं। धर्म बुद्धि पुरुषों को पाप के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा भागवत शास्त्र श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत परम पवित्र आयु आरोग्य तथा पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो परम उत्तम श्रीमद् भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उन पर सदा यमराज का प्रभुत्व रहता है। यह सर्वथा सत्य बात है। जिनके घर में भागवत का एक या आधा श्लोक भी लिख कर रखा हुआ है उनके यहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो मेरी कथा वाचता है मेरी कथा सुनने में संलग्न रहता है और मेरी कथा सुनकर जिसका मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो श्रीमद् भागवत का दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता है और बारंबार प्रणाम के द्वारा उसका सम्मान करता है उसको देखकर मुझे अनुपम प्रसन्नता होती है। जो दूसरों से भागवत शास्त्र को देखकर उनके सामने जाता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। जो श्रीमद् भागवत को सुनते हैं मैं उनके वश में होता हूँ। जो वस्त्र आभूषण पुष्प धूप दीप और नाना प्रकार के उपहारों के साथ भक्ति पूर्वक मेरी प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत सुनते हैं वे मुझे वश में कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे साध्वी स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है। तो इसीलिए व्यर्थ की चीजों को देखने सुनने से अच्छा है एक बार आप अवश्य ही भगवान के सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण अवश्य करें और प्रसन्न हो मनन करें और प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण करते रहिए। भगवान आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप कल के महात्म्य में श्रवण करेंगे। अब भगवान विष्णु जी को परम प्रिय तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद पाठ का श्रवण करते हैं। हे जगत जननी, हे प्रिय बल्लभे, आपको नमस्कार है। आपसे ही शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा आदि देवता विश्व का सृजन पालन तथा संहार करने में समर्थ होते हैं। हे कल्याणमयी तुलसी, आपको नमस्कार है। हे सौभाग्यशालिनी विष्णु प्रिय, आपको नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी देवी, आपको नमस्कार है। हे संपत्ति देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। भगवती तुलसी समस्त आपदाओं से नित्य मेरी रक्षा करें। इनका संकीर्तन अथवा स्मरण करने पर ये देवी तुलसी मनुष्यों को पवित्र कर देती हैं। प्रकाशमान विग्रह वाली भगवती तुलसी को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका दर्शन करके पातकी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत रक्षित है। पापी मनुष्यों के द्वारा इनका दर्शन मात्र कर लेने से यह भगवती उनके पापों का नाश कर देती हैं। हे तुलसी, आपको नमस्कार है।
जिन्हें श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से कलयुग में सभी स्त्रियां, वैश्य तथा अन्य लोग समस्त सुख प्राप्त कर लेते हैं। इस पृथ्वी तल पर तुलसी से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं, जिनके द्वारा यह जगत उसी भांति पवित्र कर दिया गया है जैसे भगवान विष्णु के प्रति अनुराग भाव से कोई वैष्णव पवित्र हो जाता है। इस कलयुग में भगवान विष्णु के सिर पर अर्पित मनुष्य के श्रेष्ठ मस्तक पर सभी प्रकार के कल्याण साधन प्रतिष्ठित कर देता है। समस्त देवतागण तुलसी में निवास करते हैं, अतः लोक में मनुष्य को सभी देवताओं की पूजा करने के साथ ही तुलसी की भी आराधना करनी चाहिए। हे सब कुछ जानने वाली तुलसी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिय, हे सर्व संपत्ति दायिनी, सभी पापों से हमारी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में श्रेष्ठ तुलसी दलों से भगवान विष्णु की नित्य उपासना करते हुए बुद्धिमान पुंडरीक इस स्तोत्र का गान किया करते थे। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या अविद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मनना देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी धौ भूमि अचला और चला भगवती। तुलसी के इन 16 नामों का संकीर्तन करने वाला मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। तुलसी भू महालक्ष्मी पद्मिनी श्री तथा हरिप्रिया इन नामों से भी आप प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी की सखी, सौभाग्यशालिनी, पापों का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली, नारद के द्वारा नमस्कृत तथा नारायण के मन को प्रिय लगने वाली हे तुलसी, आपको नमस्कार है। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी मैया की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने को न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के घर भोजन पर जाना तो घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने के लिए गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी पर बैठने को कहा, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन परोस दिया। वह भोजन कर कर जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइए। घर आकर चुपचाप वह बैठ गई। तब लड़की के पिता ने पूछा, बेटी सहेली के घर भोजन करके आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराएं, परंतु मैं उन्हें कैसे भोजन कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, हे बेटी गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। अब लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर पर 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला दे दो, मोहरे दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। अब सारी चीजें लेकर उसने बहुत तैयारी करी और भोजन बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठते, किसी के भी नहीं बैठती, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी।
लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गईं। घर में खूब रुपया, खूब पैसे हो गए, लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। रानी को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले पाथती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले पाथते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी का व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने श्री महालक्ष्मी जी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। जय माता लक्ष्मी। कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है नारद जी? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारद जी? मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा।
यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करिए तुलसी माता की चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजो मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति से हो सुखकारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजय जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि हो छड़ में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तप यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यस गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हारी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नमाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल महकाया। मांगु मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानू नहीं तुम नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तस सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जग में आवे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीव नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यही पूजा विधि करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुए जाई। यह सब कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई।
श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों,
आइए अब श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गमन संग अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्रशी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिण श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनि दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।